नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं पूर्वी पटेल। दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा में अस्पताल के बाहर से साइकिल की चोरी करता एक युवान को किया गया गिरफ्तार। वापी में रिन्यू स्पा में 3 और पिछली स्पा में 2 ग्राहक, 4 युवती और स्पा के मैनेजर को किया गया गिरफ्तार। पहाड़ी के ऐतिहासिक 99 एकड़ के तालाब को सुजलाम सुफलाम योजना में तालाब को गहरा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ब्यूटिफिकेशन का काम वर्षों से धीमी गति पर है। सूरत सिंगणापुर कुमकुम फार्म में पीआई एपी सालैया के विदाई समारोह में पुलिस कर्मियों द्वारा जश्न का वीडियो हुआ वायरल। अब समाचार विस्तार से। सिलवास में अस्पताल के बाहर से साइकिल की चोरी करता एक युवान को किया गिरफ्तार। चोरी की 18 साइकिल मिल आते सनसनी। आरोपी युवान गांव में रिश्तेदार कोविड में बीमार होने का बहाना बनाकर साइकिल बेचने की बात सामने आई। कोरोना महामारी के चलते सिलवासा के हॉस्पिटल के बाहर साइकिल चोरी होने की घटना अजीब तरीके से बढ़ती दिख रही थी, जिसके चलते सिलवासा पुलिस को मिली बातमी से जांच करने पर पता चला कि एक युवक साइकिल चुराकर उसे बेच रहा था और बता रहा था कि उसके परिवार में से किसी को कोरोना हुआ है और उसके पास गांव जाने के पैसे नहीं है, इसलिए वो अपनी साइकिल बेच रहा है। ऐसा बोलकर साइकिल बेचकर पैसे हड़प लेता था, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ करने पर पता चला है कि उसका नाम संदीप गुप्ता है और उम्र 35 साल है। वह बेरोजगारी से परेशान होकर यह काम कर रहा था। कड़ी पूछताछ के बाद यह भी पता चला है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में उसने 18 जितनी साइकिल अस्पताल के बाहर से चुराई है। एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था सिलवासा पुलिस स्टेशन में 87/2021। ये साइकिल चोरी का मामला था और इसकी तफ्तीश जब की तो हमारी टीम ने सिलवासा पुलिस स्टेशन की, जिसमें एसएचओ सेबेस्टियन, एएसआई भास्कर पाटिल, एनबी दोड़िया, पीसीजेएल चौहान, विशाल पांडे, जीतू गावित, प्रशांत राठौड़ और धर्मेंद्र बड़वी, ये जो टीम थी उन्होंने इसकी तफ्तीश की तो एक संदीप सोनेलाल गुप्ता नाम के व्यक्ति को उसमें अरेस्ट किया, जिसकी उम्र 35 साल है और उससे ये जो चोरी की साइकिल। वापी में रिन्यू स्पा में 3 और पीस लिली स्पा में 2 ग्राहक, 4 युवती और स्पा के मैनेजर को किया गिरफ्तार। जाहिरनामा का उल्लंघन करते 2 स्पा फैमिली सैलून पर पुलिस रेड करते सनसनी। वापी टाउन थाने से जानकारी मिली थी कि कोविड महामारी को देखते हुए वलसाड़ जिलाधिकारी की अधिसूचना फिलहाल लागू है। स्पा पार्लर को खुला रखने पर सख्त पाबंदी के बावजूद वापी दमन रोड पर चला में शॉपर्स गेट पर पिछली स्पा पार्लर खुला था और उसमें ग्राहक भी थे। इस सूचना के आधार पर वापी टाउन पुलिस ने पिछली स्पा पार्लर में छापेमारी की। स्पा मैनेजर करण कुमार दास पिल्लई के साथ ही स्पा में काम करने वाली 19 से 27 साल की 4 युवतियां भी मौजूद थी। स्पा में नवसारी के सुरेश गोंडलिया, सिलवासा के देवेंद्र सिंह और दमन के अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद थे और इन सभी को नगर थाने लाया गया। गिरफ्तार किए गए सभी शख्सों के खिलाफ वलसाड़ जिलाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन करने पर नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया था। इस सप्ताह पहले एक और पार्लर में भी छापेमारी की गई थी। उस वक्त एक अन्य स्पा में काम करने वाली 3 महिलाओं और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया था। एक और जब कोरोना की महामारी चल रही है तब भी नवसारी, दमन और सिलवासा से युवा महिलाओं के कोमल हाथों से मालिश का आनंद लेने आए युवक वापी में प्रसिद्ध स्पा सह पार्लर का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं, जिसे पुलिस जेल की हवा खिला रही है। पहाड़ी के ऐतिहासिक 99 एकड़ के तालाब को सुजलाम सुफलाम योजना में तालाब को गहरा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ब्यूटिफिकेशन का काम वर्षों से धीमी गति पर। तालाब की जगह भास्कर द्वितीय इंग्लिश मीडियम पाठशाला को टोकन पर दी तो दूसरी तरफ भीतर पार्टी प्लॉट बनाने की बात चर्चे में।
पार्टी की ऐतिहासिक 99 एकड़ की झील में सुजलाम सुफलाम परियोजना के तहत झीलों को गहरा करने के लिए करोड़ों रुपए आवंटित करते हुए झील के सौंदर्यीकरण का कार्य वर्षों से धीमी गति से चल रहा है। बरसों पहले पार्टी झील के किनारे चंद्रपुर के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत हुए ईश्वर भाई मांगेला ने उस जगह को तोड़कर खोला था। इसके बाद सरकार ने पिछले 8-10 वर्षों से झील के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए अनुदान स्वीकृत किया था। शहरवासियों के लिए पर्यटन स्थल बनाने के लिए झील के चारों ओर पैदल चलने वाले फुटपाथ, प्रकाश व्यवस्था, नौका विहार आदि बनाने की योजना बनाई गई थी। इस संबंध में पार्टी नगर पालिका के पूर्व सदस्य कीर्ति भाई भंडारी ने कहा कि इस सरोवर का स्थान जो उस समय भास्कर ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल को टोकन पर दिया गया था, जबकि यह स्कूल गांव के छात्रों से फीस वसूल करता है, वह इनके लिए निःशुल्क। यह गुजराती स्कूल के छात्रों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। आगे कहा कि झील के अंदर पार्टी प्लॉट बनाने की बात चल रही है। झील में हो रहे निर्माण के संबंध में हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों में भी झील को गहरा करना और केवल पानी जमा करना उचित नहीं है, कोई अन्य निर्माण करना उचित नहीं है, जिसकी चर्चा हो रही है। साथ ही झील में स्टेडियम का काम पूरा किया जा रहा है और युवाओं को क्रिकेट खेलने के लिए यह सेवा कब उपलब्ध कराई जाएगी, जो कई सवाल खड़े करता है। પારડીનું 99 એકરનું ઐતિહાસિક તળાવ છે। ગત જે તે સમયે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા અહીં 384 જેટલા મકાનો ગેરકાયદેસર હતા। ઈશ્વરભાઈ માંગેલા, ઈશ્વરભાઈ માંગેલા જે પ્રમુખ બનતાની સાથે જ પહેલું કાર્ય એમણે આ ઝૂંપડાઓ દૂર કરવાનું 2006ની અંદર કર્યું। કોર્ટની અંદર એની PIL દાખલ થઈ, એની સામે ઝૂંપડાવાળા જતાં 2008ની અંદર 99 એકરના ઐતિહાસિક તળાવમાં આખા ગુજરાતમાં આટલું મોટું ડિમોલેશન ક્યાંય ન હતું। એ ઈશ્વરભાઈએ હાઈકોર્ટે જે ચુકાદો આપ્યો કે આ તળાવ 99 એકરનું છે એને પાણી સંગ્રહ માટે રાખવું અને જે તળાવની પાળ પર જે જગા ખાલી થઈ એ સિર પડતર જગા પડી, એ કલેક્ટરને ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો કે આ જગા બાગ બગીચા અને ફૂલ ઝાડ માટે રાખવું, એના સિવાય બીજું કોઈ કામ કરવું નહીં। તે છતાં પણ અહીંના જે નગરપાલિકા ઈશ્વરભાઈ આ બધા મકાનો દૂર કરી આ બધું ખુલ્લું કરતા, ત્યારબાદ અત્યારે આ તળાવમાં હવે પુરાણ કરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે એવું અમને લાગે છે। કેમ કે એક બાજુ 1 રૂપિયા ટોકનથી અહીંયા ભાસ્કર જ્યોતિ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલને જે જગા આપવામાં આવી છે, આપણે ગુજરાતી છે, આપણી માતૃભાષા ગુજરાતી છે, તો ગુજરાતી મીડિયમને આ આપવાની જરૂર હતી, પણ ઇંગ્લિશ મીડિયમને આપીને એ લોકોનું વેસ્ટર્ન કલ્ચર અહીં ચલાવી રહેલા છે। તળાવ છે 99 એકરનું, એને આવનારા દિવસોમાં પાણીનો પ્રશ્ન બહુ મોટો વિકટ બનવાનો છે, તો એને જળ સંગ્રહ માટે જ રાખવું જોઈએ। થવા માટે અમને અત્યારે બીજા થ્રુ વાત મળી છે, કોન્ટ્રાક્ટ થ્રુ, કે અત્યારે અહીંયા પાર્ટી પ્લોટ બનાવીએ છીએ, તો જળ સંગ્રહ હોય ત્યાં પાર્ટી પ્લોટ બનવાની જોઈએ। અને તળાવની પાળ પર બીજું કે આ લોકોને પાછું મચ્છી માર્કેટનો પ્રોગ્રામ લાવ્યા છે। પાર્ટી પ્લોટ જોડે અત્યારે આ વિશાળ મોટું સ્ટેડિયમનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, એકદમ ધીમી ગતિએ, જેની ટાઈમ લિમિટ પણ કોન્ટ્રાક્ટરની પૂર્ણ થઈ ગયેલી છે, પણ મને લાગે છે કે પરાણે આ કામ પૂરું કરી રહેલા છે। એટલે વિશાળ આ મોટું સ્ટેડિયમ છે, એનો ગામવાળાને લાભ મળવાનો છે, પણ ક્યારે મળશે નક્કી નથી। પાણી ભરાશે તો આગળ પણ આ સ્ટેડિયમનું તળાવ સાઈડથી ધોવાણ થયું જ છે અને અત્યારે પાછું પણ થવાનું છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। પાલિકાએ એમની પાલિકા કરતાં પણ આના જે કન્સલ્ટન્ટ છે એને આ કામગીરી સમયસર પૂરી કરાવીને એને થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન કરાવીને તે પ્લસ આનું જે લેબ ટેસ્ટિંગ છે કામગીરીની એ પણ કરાવવાની હોય છે, પણ આમાં બધી ગોબાચારી જ ચાલે છે। सूरत सिंगनपुर कुमकुम फार्म में PISP सालैया के विदाई समारोह में पुलिस कर्मियों द्वारा जश्न का वीडियो वायरल। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते PI के विदाई समारोह में 100 से अधिक लोग उपस्थित रहते अपराध दर्ज किया गया।
शहर में केवल पुलिस द्वारा ही रात्रि कर्फ्यू नीति का सख्ती से पालन किया जाता है, लेकिन अब स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। पुलिस कर्मी इस तरह नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं मानो वे कानून से ऊपर हो। इस प्रकार जो लोग कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, वे खुले तौर पर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। एक पीआई स्तर के अधिकारी को पता होना चाहिए कि रात्रि के कर्फ्यू के बावजूद इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वे बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पुलिस कर्मियों के साथ व्यंजनों की दावत का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में कर्फ्यू खत्म होने के बाद जब कोई आम आदमी किसी आपात काम के लिए बाहर जाता है तो पुलिस हजार तरह के सवाल पूछती है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करती है। ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ जुर्माना वसूलने के लिए ही ड्यूटी पर रखा गया है। फिलहाल सवाल उठ रहे हैं कि सिगनपुर पीआई पीएल सलिया और विदाई समारोह में मौजूद पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस आयुक्त किस तरह की कार्यवाही करेंगे। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सूरत के पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने जांच के आदेश दिए हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। आम जनता को स्वाभाविक रूप से कानून प्रवर्तन की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सूरत पुलिस आयुक्त द्वारा ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। लेकिन अभी तक सामान्य मामले में यह देखा गया है कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के बाद भी पुलिस कर्मियों और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह एक बोरी की तरह दिखता है जो एक ड्रोस्टिंग से घिरा होता है। गई काले रात्रे સિંગણપોર પીઆઈ જે છે એમની કંઈક બદલી થઈ છે, તો એમનો વિદાય સમારંભ આ ફાર્મમાં યોજવામાં આવ્યો હતો। એમાં 50થી વધારે કેટરર્સવાળા અને 150થી વધારે અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ અને પોલીસ અધિકારીના મળતિયાઓ એટલે કે એના વહીવટદારો અહીંયા રાત્રે 9:30થી લઈ 9 વાગ્યાથી લઈને 10:30 સુધી જમણવારનો કાર્યક્રમ ચાલુ હતો। સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે જે પેન્ડેમિક કોરોનાનો ચાલી રહ્યો છે એમાં લોકો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્કના નામે જે પોતાના ઘર રોજગારી પોતાના સામાજિક કામો પતાવીને પોતાની નોકરીમાંથી પોતે દવાખાનામાંથી ઘરે આવતો હોય, જરાક અમથું માસ્ક નીચે ઉતરી જાય અથવા તો એ માણસના કર્ફ્યુના ટાઈમથી 5 મિનિટ વધારે થઈ જાય તો એ માણસ પર ગુનો નોંધવામાં આવતો હોય છે। જ્યારે ગુજરાત સરકારની ગાઈડલાઇન છે, ગૃહ વિભાગની ગાઈડલાઇન છે કે લગ્ન પ્રસંગમાં 50થી વધારે વ્યક્તિઓએ ભેગા થવું નહીં। જ્યારે સામાન્ય માણસ આવી ભૂલ કરી બેસે ત્યારે ત્યાં એના પર ગુનો નોંધવામાં આવે અને દંડ ફટકારવામાં આવે। જ્યારે કાયદાના રક્ષક પોલીસ મિત્રો જ તે જાણે પોતે કાયદાના લીરે ઉડાવતા હોય એવી રીતે મોડી રાત્રે ફાર્મમાં 150થી 200 વ્યક્તિઓ ભેગા થઈ અને અહીંયા જમણવારનો કાર્યક્રમ રાખે તો આ કેટલા અંશે યોગ્ય વાત છે। જ્યારે આ વિસ્તારમાં કોઈ ગર્ભવતી મહિલા ચાલવા નીકળે તો એમને એના પર જાહેરનામા ભંગનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવે છે। આ વિસ્તારમાં 30 જેટલા દારૂના અડ્ડાઓ ધમધમે છે, ત્યાં કંઈ વાંધો નથી, પણ સામાન્ય માણસ પોલીસના મળતિયાઓ બધું જ કરી શકે, પોલીસ બધું જ કરી શકે, પણ સામાન્ય માણસ કંઈ કરી શકે નહીં। એટલે એક સામાન્ય માણસના અવાજ ઉઠાવવાના ભાગરૂપે મેં આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો કે જેથી કરીને ગુજરાત સરકાર અને તંત્રને ખ્યાલ આવે કે આવા અધિકારીઓના લીધે સમગ્ર સરકાર અને પોલીસ તંત્ર બદનામ થઈ રહ્યું છે, તો આવા અધિકારીઓને તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ અને આમના વિરુદ્ધ કાયદેસરના ગુનો નોંધાવવો જોઈએ। તપાસના આદેશ નહીં, ગુનો નોંધાવવો જોઈએ। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
બી અત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું. दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. वॉश योर हैंड्स. अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोएं और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें. डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट. छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें. अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन. भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए. डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट. अपने आसपास सफाई रखें. स्वच्छ भारत अभियान को याद करें. बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड. जागरूक रहे, डरे ना. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. वापी पुलिस ने दमन से शराब भर के ला रहे वलसाड डुंगरी के बुटलेगर को किया गिरफ्तार, जबकि एक आरोपी हुआ फरार. पुलिस ने रुपए 1.46 लाख का मुद्देमाल कब्जे किया. 3 आरोपी वांटेड. वापी टाउन पुलिस की टीम ने गुरुवार को गोल्ड कॉइन सर्कल के पास पेट्रोलिंग करते वक्त दमन से आ रही एक शंकास्पद गाड़ी को रोका था. GJ 15CD 4961 नंबर की इस गाड़ी को रोकते ही पुलिस को देख वाहन चालक अमित बाबू पटेल और कार में बैठा हनी नामक शख्स दोनों कार में से निकलकर भाग रहे थे. तभी पुलिस ने अमित बाबू पटेल को पकड़ लिया था और दूसरा हनी नामक शख्स ट्रैफिक का फायदा उठाकर भाग गया था. पुलिस ने पकड़े गए बूटलेगर अमित को कार के साथ टाउन पुलिस थाने लाकर कार के अंदर के हिस्से और बोनेट और डिक्की में जांच कर डिक्की और बोनेट में से 43,200 रुपए की 96 जितनी अलग अलग ब्रांड की विस्की की बोतलें पकड़ी थी. इस बात पर पुलिस ने जब अमित बाबू पटेल से पूछताछ की तब उसने बताया कि यह शराब दमन के दलवाड़ा के नीलेश उर्फे नीलेश कांचा नामक बूटलेगर ने शराब भरवाई थी और वलसाड़ के चिंचवाड़ा के बूटलेगर मनीष उर्फे मींछा पटेल ने यह शराब मंगवाई थी, जिसके चलते बूटलेगर के खिलाफ गुनाह दर्ज कर पुलिस ने कार सहित कुल 1,46,200 का मुद्दामाल जब्त किया है. साथ ही नीलेश और मिनेश को वांटेड भी घोषित किया है. सूरत में बाइक और कार चालकों के साथ अब सचिन में रॉन्ग साइड जा रहे साइकिल सवार को मेमो फटकारा. सूरत पुलिस ने टारगेट को पूरा करने के लिए आम जनता को मेमो देते शहर भर में चर्चा का विषय बना. गुजरात के सूरत शहर में यातायात संबंधी अधिनियमों का सख्ती से पालन करवाने का एक अजीब मामला सामने आया है, जिसमें गलत दिशा में वाहन चला रहे 47 साल के एक आदमी का मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटा गया है. यह मामला उस समय सामने आया जब चालान की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लोगों ने इस बात पर एतराज जताया कि पुलिस एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही कैसे कर सकती है. दरअसल विद्युत करखा चलाने वाला राज बहादुर यादव नामक एक व्यक्ति गुरुवार सुबह सचिन GIDC इलाके में सड़क पर जा रहा था कि तभी एक महिला कांस्टेबल कोमल डांगर ने उसे रोका और गलत दिशा में साइकिल चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक चालान जारी कर दिया. क्योंकि यह कोर्ट मेमो है, इसलिए यादव को इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत है. पंडेसरा से पुलिस कॉलोनी से आ रहा था सर. मैं गमेड़ी चौकड़ी पे ड्यूटी जा रहा था सचिन, और वहाँ से मैंने मेरे गमेड़ी चौकड़ी से मैं रोड साइड हो गया था. लक्ष्मीपति मिल के पास मेरे को पुलिस वाले पकड़ लिए और वहाँ पकड़ करके मेरे साइकिल का मेमो फाड़े. पुलिस वाले ने बोला कि वो कोर्ट में जाके पैसा दंड भरना पड़ेगा. अब तो खाली रोड साइड से आ रहा था सर, मैं उतने में लोग पकड़ा है. वलसाड जिले में कोरोना की धीमी गति. 36 केस पॉजिटिव के साथ 3 मरीजों की मौत. कोरोना केस कम होते परिस्थिति काबू में. सबसे ज्यादा वलसाड में 21 और पाटी में 6 केस पॉजिटिव, जबकि 68 लोगों को डिस्चार्ज किया गया. वलसाड जिले में कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना पॉजिटिव केस रोजाना बढ़ते दिख रहे थे. तब अभी थोड़े समय से कोरोना के केस कम होने पर परिस्थिति कंट्रोल में आती दिख रही है, जिसके चलते आज शुक्रवार को
36 केस कोरोना पॉजिटिव और 3 की मौत हुई है, जहां 68 जितने दर्दियों को छुट्टी दी गई है। और 36 पॉजिटिव केस में से वलसाड़ में 21, पाड़ी में 6, उमरगांव में 7 और कपराड़ा तहसील में 2 केस है। वैसे अभी भी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है और साथ ही सरकार द्वारा दी गई कोरोना गाइडलाइन का पालन करके कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। पानी विश्राम होटल के पीछे पानी भरने आए एक अस्थिर दिमाग के व्यक्ति ने एक पुरुष पर हमला करते सिविल अस्पताल में पुरुष की हालत गंभीर। पार्टी विश्राम होटल नजदीक स्वाध्याय मंडल रोड स्थित आए विश्राम गृह के पीछे रहते धर्मेश भाई रामलाल बिंद्रा, उम्र 43 वर्ष, उनके घर के पास बोरिंग में एक अस्थायी दिमाग का व्यक्ति पानी भरने आया था, जो शराब की हालत में धुत था। उसे पानी भरने के लिए मना करने पर गुस्से में आकर उसने धर्मेश भाई बिंद्रा पर हमला कर उन्हें जानवरों की तरह पीटा था। इजाग्रस्त धर्मेश भाई को सिर पर और छाती पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसे सारवार के लिए वलसाड़ सिविल अस्पताल में ले जाया गया। घटना की खबर पाड़ी पुलिस थाने में की गई, जिसमें पुलिस आगे की जांच कर रही है। समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा में अस्पताल के बाहर से साइकिल की चोरी करता एक युवान को किया गया गिरफ्तार। वापी में रिन्यू स्पा में 3 और पिछली स्पा में 2 ग्राहक, 4 युवती और स्पा के मैनेजर को किया गया गिरफ्तार। पाड़ी के ऐतिहासिक 99 एकड़ के तालाब को सुजलाम सुफलाम योजना में तालाब को गहरा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ब्यूटिफिकेशन का काम वर्षों से धीमी गति पर है। सूरत सिंगणापुर कुमकुम फार्म में पीआई AP सालैया के विदाई समारोह में पुलिस कर्मियों द्वारा जश्न का वीडियो हुआ वायरल। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।